Assalamualaikum. This is Marwa Yasin for universities and MSc Interview Instructor at the Edify Group of Companies. Okay, so guys, today I'll be talking about University of Hertfordshire Caste Shield interview. Although I have already made a video on Hertfordshire University's interview, but the questions have now slightly changed. Questions जो हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी चेंज हो गए हैं. और जो इंटरव्यू लेने का तरीका है, पहले स्टूडेंट्स को वो रैंडम कॉल्स आती थी, दे यूज्ड टू फील वेरी जब उनको अचानक कॉल आ जाती थी और तैयारी होती भी थी तो भी वो जो है वो अपना डिलीवर नहीं कर पाते थे, बिकॉज कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा होता था, कोई किसी काम की वजह से बाहर होता था, एमरजेंसी में होता था, कॉल आती थी, उसको फटाफट से कॉल लेनी पड़ती थी कहीं मैं कॉल ड्रॉप ना कर दूं, और इंटरव्यू जो है इसी परेशानी में जो है वो अच्छा पेयर नहीं कर पाता था स्टूडेंट. अब सीन्स थोड़े से चेंज हो गए हैं. अब सीन्स कुछ यूँ हैं कि अब आपके पास कैस्ट शील्ड का लिंक आया करेगा. आपके जो कंसल्टेंट हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट हैं वो आपके साथ कैश फील्ड का लिंक शेयर करेंगे, जहाँ पे आपका लॉगिन वगैरह होता है, आपका पासवर्ड और आपका आईडी, यूज़र आईडी वगैरह होता है. आप उसको लगाएंगे, जाके अंदर लॉगिन करेंगे और वहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जहाँ पे एक इंटरव्यू का ऑप्शन भी होगा. वो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपने जाके उसको लॉगिन करना है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप जाके लॉगिन करेंगे और जाके अंदर जो है वो इंटरव्यू का जो पोर्शन होगा वहाँ जाके आपने अपना इंटरव्यू स्टार्ट करना है. बारी बारी आपकी स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चंस आएंगे और आपको आपके हर क्वेश्चन को पर्टिकुलरली एक टाइम दिया जाएगा, 20 सेकंड का, 15 सेकंड का, 40 सेकंड्स का, 45 सेकंड्स का, 1 मिनट का. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विच क्वेश्चंस आर यू गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. कैस्ट शील्ड और आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी साथ. पहले आपका वॉइस का था कि आपको वॉइस कॉल आएगी, लाइक आपको नंबर पे कॉल आएगी. अब आपका कैस्ट शील्ड इंटरव्यू है. कैस्ट शील्ड इंटरव्यू में क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो आपकी वीडियो ऑलरेडी जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही होगी. स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा. उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है. अब मैं आती हूँ उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू. देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इसमें जो है वो आपके पर्सनल असेसमेंट के क्वेश्चंस. मैंने पहले भी बताया कि अब यूनिवर्सिटीज़ पर्सनल असेसमेंट के स्पीकिंग असेस करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछ रही है, तो आप लोग सिर्फ वो रट्टे पर मत रहें, आपसे दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. सबसे पहले स्टूडेंट से ये कहा जाता है कि वो अपना पासपोर्ट दिखाएं, अपना फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ. उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं बारी बारी वो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ. आपसे आपके कोर्स का नाम पूछा जाता है विद मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स में अब आप उनको जितना टाइम है, ऑब्वियसली अगर आपको 20 सेकंड्स मिल रहे हैं तो आप सारे मॉड्यूल्स का नाम 20 सेकंड में तो नहीं बता पाओगे. स्पेशली जो BS के स्टूडेंट्स हैं जो 3 इयर्स की डिग्री के लिए जा रहे हैं उनके तो मॉड्यूल्स ही काफ़ी सारे होंगे. तो आप अपने मेजर कंपल्सरी मॉड्यूल्स को डिस्कस कर सकते हो और कुछ ऑप्शनल मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हो. जितने टाइम में आप जितने मॉड्यूल्स बता सकते हो आप उनको डिस्कस कर लो. ठीक है. व्हाई डिड यू चूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर एक्सक्लूड रैंकिंग. आपने रैंकिंग के अलावा की रीजंस बतानी है कि आपने यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया. इसमें आप यूनिवर्सिटी के टेफ को डिस्कस कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन को डिस्कस कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ को डिस्कस कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी की जो है इसके अलावा जो है रैंकिंग के बारे में आपने नहीं बताना, टेफ को डिस्कस कर सकते हो, एक्रेडिटेशंस को डिस्कस कर सकते हो, उनकी इंडस्ट्रियल लिंक्स को डिस्कस कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाई यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में आ जाएंगी. आपने अकोमोडेशन कौन सी चूज़ की है और उसको अकोमोडेशन को चूज़ करने की रीज़न क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन चूज़ की है तो आपने वो क्यों चूज़ की है, आपको उसका क्या बेनिफिट होगा. और अगर आपने प्राइवेट अकोमोडेशन चूज़ की है तो आपने वो अकोमोडेशन क्यों चूज़ की है. हु इज़ योर फेवरेट एक्टर. यस, ये क्वेश्चन भी होता है बच्चों से कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है. इट्स क्वाइट ईजी टू ऑब्वियसली टू आंसर. वॉट विल यू मिस फ्रॉम होम. जब आप घर से जाएंगे तो आप अपने घर के बारे में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को याद करेंगे. वट डू यू हैव एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल. इफ़ येस देन एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस. अगर आपकी यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी कम्युनिकेट किया गया है आपके कंसल्टेंट की तरफ से कि आपके कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं तो ऑब्वियसली आपने अकॉर्डिंगली आंसर करना है. डू नॉट कोई ऐसा आंसर मत करें जो आपके इंटरव्यू के रिजल्ट जो निकले ये कि आप फेल हो जाएं. Okay, are you traveling alone or is there someone coming with you? Obviously, you are traveling alone. No one is coming along with you to the UK. तो आप इसका आंसर भी नो में करेंगे. और what person or organization is financing you? Your father, your mother, your husband, और इनके बारे में आप बताओगे कि ये मुझे स्पॉन्सर करें हैं. What are your career aspiration? How this course will assist you in your career? Okay, so ये चीज़ है कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है कि आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, इस क्वेश्चन में और हाउ द कोर्स विल असिस्ट यू इन योर करियर इन योर अचीविंग योर फ्यूचर गोल्स, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है. अब ये वो क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के 10 सवालों में लाजमी आया है. ये क्वेश्चन आपके तकरीबन
इंटरव्यू का जो है आई वुड से कि एसेंस है, और ये आपसे लाजमी होना है और इसको आपको आंसर करना ही करना है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन आंसर द क्वेश्चन, और आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर ये बताओगे कि आपको इस कोर्स से क्या बेनिफिट हुआ है, आपको इस कोर्स के मॉड्यूल से क्या बेनिफिट हुआ है। मैं स्टार्ट करती हूँ, जो सैम्पल आंसर मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, और कोशिश करें कि सेम इसी क्वेश्चन को ये मत आंसर करें, जस्ट अ सैम्पल है। आप इस तरीके से बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आंसर कर सकते हैं। दैट वेल माई करियर एस्पिरेशन इंक्लूड्स इन्हांसिंग माई एक्सपर्टीज़ इन द एरिया ऑफ, आप जिस भी एरिया में जिस भी डिग्री को ले रहे हैं, आके जिस एरिया को चूज़ करोगे आप, आपकी जॉब फील्ड में आपकी स्टडी जो आपने चूज़ किया है उस एरिया का आप बताओगे, विच इज़ टोटली रेलिवेंट टू माई डिग्री दैट आई विल रिसीव। आई एस्पायर टू ज्वाइन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताओगे जो आपने शॉर्टलिस्ट की है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो भी आप बताओगे। Furthermore, after spending good 4 to 5 years, I will become proficient and adapt in my area, which will help me to promote as a business development manager. ठीक है, with a salary package of, आप अपना salary package बताओगे। So my career aspirations are all about becoming an expert in my field, and which can only be possible through this course, as it will equip me with all the skills. अब यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को डिस्कस करोगे, जो स्किल्स भी आपका कोर्स आपको देगा। अब आपको आपकी स्किल्स का कैसे पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको जो कोर्स का लिंक दिया जाता है उस कोर्स लिंक के अंदर आपके कोर्स मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई होती है। उन मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको कौन सी स्किल देगा। तो यहाँ पर आप अपने 3 से 4 मॉड्यूल्स उठाओगे, उन मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन को देखोगे किसमें आपको कौन सी स्किल्स मिलेंगी और उनको उठाकर अपने आंसर में ऐड कर दोगे। Okay, it will equip me with all the skills, like आप skills add करोगे to excel in the future and competitive work environment. I'm quite eager to kickstart my desired career after the completion of this degree. एक तो ये आंसर हो गया, और इसके अलावा एक आंसर ये है द कोर्स विल असिस्ट मी, उसका भी आंसर मैं आप लोगों को बता दूं कि द कोर्स विल असिस्ट मी इन माई फ्यूचर गोल बाय इक्विपिंग मी विद नंबर ऑफ स्किल्स, लाइक आप अपनी स्किल्स बताओगे, फिर बताओगे एज दी स्किल्स आर बीइंग रिक्वायर्ड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान, आई बिलीव इट विल इंक्रीज माई करियर एंड जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर, एंड स्पेशली द मॉड्यूल लाइक, अब आप यहाँ पे किसी मॉड्यूल का नाम लिख दोगे, स्पेशली द मॉड्यूल लाइक साइबर सिक्योरिटी, इट विल हेल्प मी लर्न अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर आप जो भी पढ़ोगे आप वो बताओगे, एंड इट विल गिव मी एन एज ओवर अदर एम्प्लॉयज़ और अदर जो है ना वो जॉब होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पर आके आपने अपने करियर के बारे में बता दिया, आपको कोर्स कैसे असिस्ट करेगा उसके बारे में भी बता दिया, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो आपने उसके बारे में भी बता दिया। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपके आंसर, आपके जो डिग्री है उसका सारा एसेंस मौजूद है। आपने हर चीज़ को इस कोर्स के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया। सो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। ओके, अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं यहाँ पर? स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, जो 1 मिनट वाला क्वेश्चन है करियर एस्पिरेशन वाला, वो उसको मेरी वाली गलती करते हैं, लाइक एक ही सांस में बोले जाओ, ये नहीं करना। आपने ठहर ठहर के आंसर करना है। लाइक कुछ लोगों की हैबिट बन चुकी होती है कि वो एक चीज़ में इतने वो हो जाते हैं, लाइक बोल के उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि जब वो बोल रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते हैं। जैसे मैं अब आई फील कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा धीमे तरीके, इतना धीमा भी नहीं करना कि जी आपका टाइम नहीं गुजर जाए, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंटेबल करके आंसर करना है कि आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाए, आपका टाइम भी ख़त्म ना हो, और आप प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चन को आंसर भी कर लो। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर और भी क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ जो कि सिर्फ स्पीकिंग असेसमेंट में आए थे क्वेश्चन बच्चों से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आपका सडन हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है आपकी ज़िंदगी का, और आपका ब्रिटिश कुजीन की कौन सी डिश है जो आप जाके ट्राई करना चाहोगे। इसके अलावा आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल टाइम्स में कौन सा रहा है, आपकी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, और आपके फेवरेट एक्टर के बारे में मैंने बता दिया था। यूनाइटेड किंगडम की क्वीन के बारे में बताएं, उनका नाम क्या है, आप कौन सी जगह जाके लंदन में विजिट करना चाहते हो, या आपको यूके के बारे में कौन सी 3 चीज़ें पसंद हैं, कौन सी जगह आप विजिट करना चाहते हो यूके में जाके। और इसके अलावा आपकी अचीवमेंट के बारे में मैंने क्वेश्चन कर लिया, हो गया। आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, सब बच्चों से डिफरेंट होते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रह चुका है स्कूल टाइम्स में, या आप कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, या इन फ्यूचर आपका फेवरेट मॉड्यूल आपसे पूछ सकते हैं वो कौन सा है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम बच्चों से पूछे थे, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू रिलाई ऑन दीज क्वेश्चंस ओनली। आई वुड रिकमेंड यू टू
प्रॉपर रिसर्च ऑन अदर यूनिवर्सिटीज़ जो आपने सर्च की हैं या आपने हार्टफोर्डशायर के अलावा कंसिडर की थी, आपसे ये क्वेश्चंस होंगे। तो आपने ये यूनिवर्सिटी भी सर्च करके रखनी है, जब आपसे ये क्वेश्चन हो जाए कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी और कंसिडर की थी, तो आप बता सको कि ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने कंसिडर की थी, लेकिन ना तो वो ये वाला कोर्स मुझे ऑफर कर रही थी और ना ही ये मॉड्यूल्स ऑफर कर रही थी। उनकी रैंकिंग की आप डिस्कशन मत करो, आप जस्ट एक्रेडिटेशंस, यूनिवर्सिटी के टेस्ट के बारे में डिस्कशन करो, कोर्स के बारे में डिस्कशन करो, मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन करो। एंड हार्टफोर्डशायर हैज़ अ वेरी गुड लोकेशन एज वेल, तो आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो, लंदन से थोड़े से डिस्टेंस पे है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप जो है वो इस क्वेश्चन को, बाकी भी 2-3-4-5 क्वेश्चन देख लो, आपको लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता हो। इन शॉर्ट आपकी तैयारी प्रॉपर हो, जैसे कि आपने एग्जाम में जाके बैठना है, ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो जाओ। और क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी तो आपके एक्सप्रेशंस को नोट किया जा रहा होगा एट द मोमेंट, तो आप कंफ्यूज ना लग रहे हो और आप जो है ना वो कॉन्फिडेंट लग रहे हो। स्पीकिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए अचानक तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस ना बदल रहे हो कि भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं मैंने तैयार किया था, या मैडम ने जो इंटरव्यू वाली वीडियो में क्वेश्चंस बताए थे उसमें तो एक क्वेश्चन ही नहीं था। सो आई एम टेलिंग यू गाइज कि ये वाले क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, ये बच्चों से हुए हैं। अगर पिछली दफ़ा ये क्वेश्चन हुए हैं तो वो अगली दफ़ा चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, अब आपने इन ही के अकॉर्डिंग अपने आप को लेके चलना है और इस जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग या इस तरीके के अकॉर्डिंग आपने अपने हार्टफोर्डशायर की कैश शील्ड इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। दिस वाज मरवा यासीन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड एमएससी इंटरव्यू इंस्ट्रक्टर फ्रॉम आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो हार्टफोर्डशायर के बारे में, सो यू गाइज कैन आस्क एंड ड्रॉप द योर क्वेश्चन इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स. I would try to make another video on those questions and concerns as well. For now, that was all. Thank you so much. Khuda Hafiz. तहरीर मेरे फ क ग ल म का मसला है, मैं बीच में अटक जाती हूँ थोड़ा सा